Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 8, The Glory of Bharatvarsh, class 6th, SS, semester 1. Literature in India. Indian literature is divided into three sections: religious, non-religious, description by foreign travelers. हमारा जो भारतीय साहित्य है ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक और तीसरा विदेशी यात्रियों द्वारा उसका वर्णन किया गया है। Religious literature. The Vedas are included in the oldest literature of India. There are four Vedas: Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved, and Atharva Ved. Brahmin texts and Arankas were created to explain the Vedas, in which Shatpat Brahmin, Gopat Brahmin, and Brihad Nayak may be considered as most important. तो रिलीजियस लिटरेचर में भारत के पुराने साहित्य में वेद शामिल हैं। जो चार वेद हैं वो जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ब्राह्मण पाठ और आरंकास को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो वेदों को एक्सप्लेन कर सके, जिसमें सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और बृहद नायक को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रामायण एंड महाभारत एपिक्स आर अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन। इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य ऐतिहासिक भारत के समाज, संस्कृति और धर्म का एक त्रिकोणीय संगम थे। महाभारत written by Ved Vyas was initially known as Jay Sanhita, which kept on increasing by up to 1 lakh slokas, and Mahabharata was created. Similarly, Ramayana written by Valmiki depicts social life and moral standards along with Sri Ram's story. तो जो महाभारत है वो शुरुआत में वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, जिसे शुरुआत में जय संहिता के नाम से जाना जाता था, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक बढ़ते ही जा रहे थे और इस तरह ये महाभारत बना। इसी तरह रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो कि श्री राम के जीवन की कहानी पर बेस्ड थी और श्री राम की सामाजिक जीवन और नैतिक मानकों को ये दर्शाता था। अबाउट 108 उपनिषद्स ऑफ ओरिजिनल इंडियन कंपाइलेशन कथा, केना, प्रश्ना, मुंडका, मंडुक्या, ईश्वश्यम एंड चंदोग्या उपनिषद्स आर ग्रेट टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो लगभग 108 मूल भारतीय उपनिषद्स हैं जो कि काफ़ी कथाओं, केना, प्रश्ना, मुंडका, मंडुक्या, ईश्वश्यम और चंदोग्या उपनिषदों का संकलन है। और ये भारतीय यानी अपनी जो इंडियन फिलॉसफी है उसके ये बड़े बड़े पाठ हैं। तो अमॉन्ग देम द नंबर ऑफ पुराण्स इज़ 18। तो पुराणों की संख्या 18 है। अमॉन्ग देम विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और भगवत पुराण एज वेल एज भगवत आर नोन एज स्पेशल टेक्स्ट। तो पुराणों की संख्या 18 है और इसमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और भगवत पुराण ये सब बहुत ही खास पाठ हैं। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड रिलीजन इन बुद्ध एंड जैन टेक्स्ट। तो हमें बुद्ध और जैन टेक्स्ट से जीवन और धर्म के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल होती है। द ओरिजिनल टेक्स्ट और बुद्धिज्म आर कॉल्ड त्रिपिटका। इट इंक्लूड्स शुक्ल पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम पिटिका। तो बुद्धिज्म का जो मूल पाठ है वो त्रिपिटिका है, जिसमें शुक्ल पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका ये सब शामिल है। अलॉन्ग विद दिस दीघा निकाया, अंगुतर निकाया एंड मज्जिम निकाया आर अदर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट। तो इसके अलावा दीघा निकाया, अंगुतर निकाया और मज्जिम निकाया ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्स्ट हैं। मिलिंद पनाव ऑफ नागसेन, ऑफ श्री मूलकल्पा और ऑफ आर्य मणिजीशी आर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो नागसेन की जो मिलिंद पनाहनो है और आर्य मणिजीशी की जो श्री मूलकल्पा ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। 2 of Buddhist text writers in Tibetan language are कंग्यूर एंड तेन्ग्यूर। तो 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसे तिब्बतीन भाषा में लिखा गया है, एक कंग्यूर और दूसरा तेन्ग्यूर है। माइथिकल स्टोरीज दैट इज जातक कथास, दीघानाइको, मज्जिम निकाया आर ऑल्सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो कल्पित कथाएं जैसे दीघा निकाया और मज्जिम निकाया ये दोनों भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इन एडिशन बृहद कथा, हरिवंश पुराण, वसुदेवधि, सिद्धम शब्द अनुशासनम, द्वेशर्या एंड कीर्ति कमुदी, these are main text
तो इसके अलावा जो बृहत कथा, हरवंश पुराण, वसुदेवधि, सिद्धम शब्द अनुशासनम, द्वेषर्य और कीर्तिकामुधि, ये सब मुख्य पाठ है। Jain texts are called Agam text. There are 12 Agam Granths. The ancient Jain literature is divided into 14 parvs and 12 texts. The main texts include Agams, Achranga and Vitlik, Dashvitlik Sutra. जैन के जो पाठ है उसे अगम पाठ कहते हैं। जैन धर्म में 12 अगम ग्रंथ है। ऐतिहासिक जैन साहित्य 14 पर्व और 12 पाठ में विभाजित है। इसमें जो मुख्य पाठ है वो अगम है, अगम, अचरंग और विटलिक, दशविटलिक सूत्र है। नेक्स्ट इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर। लिटरेरी टेक्स्ट हुज कंटेंट इज अदर देन रिलीजियस आर कॉल्ड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो साहित्यिक पाठ जिसका कंटेंट धार्मिक कंटेंट से अलग होता है उसे नॉन रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। दे मोस्टली इंक्लूड पोएम्स, ड्रामा, एकोलेट्स, ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृतिज। तो इसमें ज़्यादातर कविताएं, नाटक, वाहवाही, व्याकरण पाठ और स्मृति शामिल होते हैं। स्मृतिज आर हिंदू लॉ टेक्स्ट। दे इंक्लूड मनुस्मृति, यज्ञवाल कया स्मृति एंड नारद स्मृति। कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज़ ऑल्सो लॉ टेक्स्ट। तो इसमें ज़्यादातर जो स्मृति हिंदू के कानूनी पाठ हैं जिसमें मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति और नारद स्मृति शामिल है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक कानूनी पाठ है जो कि इसमें शामिल है। A large number of plays and poems were written in ancient India. This includes great poets like Mahakavi Bhas, Kalidas, Shudrak, Bharvi, etc. Among such important epics, Abhigyan Shakuntalam, Raghuvansham, Meghdootam, Kirti Arjunam, Swapnavanshvatam and Mrichikatikam are included. तो ये जो काफ़ी महान कवि हैं जैसे महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भारवी, ये सब इसमें शामिल है। और ये ऐतिहासिक भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में नाटक और कविताएं लिखी गई हैं। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य भी शामिल हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम और कीर्ति अर्जुनम और मृच्छकटिकम। तो ये सारे जो कविताएं हैं, महाकाव्य हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। इन साउथ इंडिया ए स्पेशल लिटरेचर कॉल्ड संगम लिटरेचर वॉज composed. It was composed in the first 3 centuries. About 1600 folk poets composed heroic poems in the 3 sangams in Madurai. In this literature, शीलपड़िकरम, मणिमेकालाई are very important. तो दक्षिण भारत में एक खास साहित्य लिखा गया था जिसका नाम संगम साहित्य था। ये पहली 3 सदियों में लिखा गया था। लगभग 1600 लोक कवियों ने बहादुरी वाली कविताएं मदुरई की 3 संगम में लिखी थी। इन साहित्य में शीलपड़िकरम और मणिमेकालाई बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य हैं। बेस्ट ड्रामा text in Sanskrit is Panini's Ashtadhyayi, which was composed in the 5th century BC. Ashoka's inscriptions also inform us about administration during Mauryan Empire and ethical rules of Buddhist religion of ancient India. तो सबसे अच्छा व्याकरण जो पाठ है वो संस्कृत में पनिनी अष्टदायी था जो कि 5th सदी में लिखा गया था। अशोका के शिलालेखों से हमें ऐतिहासिक भारत का जो मौर्य साम्राज्य के कामकाज और बुद्धिस्ट रिलीजन के एथिकल रूल्स के बारे में उससे जानकारी हासिल होती है। सिटेशन पोएट्री एंड टेक्स्ट डेवलप्ड ग्रेटली ड्यूरिंग गुप्ता एज। हरिसेन वॉज राइटर ऑफ समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। वीरसेन सभा वॉज द राइटर ऑफ प्रशस्ति ऑफ चंद्रगुप्त II ऑफ उदयगिरी। बाना हैज़ प्रेज्ड हर्ष इन हर्षचरिता। तो गुप्ता युग के दौरान ही उद्गरण कविता और पाठों का काफ़ी विकास हुआ था। हरिसेन जो है उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में काफ़ी कुछ लिखा है। वीरसेन सभा चंद्रगुप्त II की जो प्रशस्ति उदयगिरी है वो उसके लेखक थे, और बाना ने हर्ष के बारे में हर्षचरिता में उनकी काफ़ी बढ़ाई करी है। डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। मैनी फॉरेन टूरिस्ट हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस सेंचुरीज हु हैव रिटन देयर ट्रैवलॉग। तो बहुत सारे विदेशी यात्री जो सदियों से भारत आते रहे, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अपने ट्रैवलॉग में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दिस ट्रैवलॉग्स गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर एंड लाइफ ऑफ पीपल। तो इस ट्रैवलॉग से हमें भारतीय संस्कृति और लोगों के जीवन में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है।
Among such travelers, Greek ambassador Megasthenes, who lived in the court of Chandragupta Maurya, is very important. तो इन्हीं में से एक यात्री जो कि ग्रीक के दूत थे, जिनका नाम मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक खास इंसान थे. So he has written an excellent book named Indica, from which we get information about the Mauryan age. तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य युग के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और जिससे हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है. तो सिमिलरली अ बुक रिटन बाय ग्रीक सेलर पोर्टलोमी अबाउट ज्योग्राफी गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो इसी तरह एक ग्रीक सेलर थे पोर्टलोमी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें भारत के बंदरगाहों के बारे में, उसके भूगोल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है. फाहियान, अ चाइनीज ट्रैवलर हु केम एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू, एंड द चाइनीज ट्रैवलर हुआन सांग हु केम एट द टाइम ऑफ एम्परर हर्षवर्धन have given a unique description of Indian social life, rulers and culture of that time. फाहियान जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो चंद्रगुप्त II के शासन के दौरान भारत आए थे, और हुआन सांग जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो भी सम्राट हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत आए थे. तो उन्होंने भारत के राजाओं, यहाँ की संस्कृति और उस समय के भारतीय सामाजिक जीवन के एक अलग अंदाज में उसका पूरा विवरण किया है. तो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर. बाय बाय.